हेलो एवरीवन, अभिषेक गुप्ता सर फ्रॉम एबी क्लासेस। एक और मजेदार क्वेश्चन है हमारे पास, जो ऐसे तो देख के थोड़ा सा डर लगता है बच्चों को यूजुअली। बट मेरा ये रिकमेंडेशन होता है कि ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि पूरा डेटा यही रहता है, अपने को सिर्फ वैल्यू पुट करते जाना रहता है और कुछ देर बाद आंसर आ जाता है। ठीक है, कभी भी बच्चों अपने को देखो क्या दिया है। एक दो छोटी वैल्यूज दी हुई है और एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, और एक बहुत बड़ी वैल्यू पूछा है। तो इतनी बड़ी वैल्यू अपन मूवमेंट करके तो नहीं पहुंच पाएंगे, ये तो कंफर्म है। 2021 पहुंचना तो एक एक वैल्यू पुट करके नहीं पहुंचेंगे। इसका मतलब देयर शुड बी अ रिपीटिशन या साइक्लिसिटी, मतलब कुछ देर बाद वैल्यूज रिपीट करने लगेंगी। और कैट में ये क्वेश्चन बहुत रिपीटिटिव नेचर का है, तो मेरा ये रिकमेंडेशन होता है कि आपको मैथ्स आए चाहे नहीं आए, इस टाइप के क्वेश्चंस को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सारा चीज यहीं पे दिया हुआ है। समझते हैं क्या दिया हुआ है। तो बच्चों लिखा हुआ है कि xn+2, मतलब दो वैल्यू आगे का वैल्यू, इज 1 + xn+1 डिवाइडेड बाय xn। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर मेरे को 0 और 1 दिया हुआ है और अगर मैं n का वैल्यू इधर पे 0 डालूंगा तो x2 मिलेगा। वो किसके बराबर होगा? n का वैल्यू 0 डालना है, तो ये x1 डिवाइडेड बाय x2। तो अगर अपन वैल्यू पुट करें तो अपने को मिलेगा 1+2 डिवाइडेड बाय, सॉरी, दिस इज x0। ठीक है, n का वैल्यू हमने 0 डाला था, तो दिस वुड बी x0। तो 1+2 डिवाइडेड बाय 1 विच टर्न्स आउट टू बी व्हाट? 3। अब अगर अपन x3 निकालना चाहें तो 1+x2 बाय x1 विच इज गोइंग टू बी 1। x2 अपने को आ गया 3 डिवाइडेड बाय x1 इज 2। तो 4/2 बिकम्स व्हाट? 2। x4 देखते हैं, ठीक है। x4 अगर अपन निकालने जाएंगे तो इट इज गोइंग टू बी 1+x3 डिवाइडेड बाय x2। तो 1+2 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 3/3 और 1। ठीक है, अब अपने को देखो बच्चों, x0 1 था और x4 भी 1 था, तो अपने को एक वैल्यू और चेक कर लेनी चाहिए। मैं इसके पीछे भी रीजन बताऊंगा आपको। ठीक है, तो हम x5 निकालते हैं विच इज गोइंग टू बी 1+x4 डिवाइडेड बाय x3 विच इज गोइंग टू बी 1+1 और x3 है 2, तो ये फिर से क्या आ गया? 1 आ गया। x6 निकाल के देखते हैं क्या रिपीटिशन मार रहा है। ठीक है, तो हमारा x0 was 1, x1 was 2, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर 1 आया। x6 देखते हैं, x6 हो गया 1+x5 बाय x4, 1+1 बाय x4 इज 2। तो हमको 1 2 3 2 1 ये 5 नंबर का ब्रैकेट मिला। ठीक है, 5 नंबर का बंडल मिला, जो कि फिर आगे जाके रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब द साइक्लिसिटी ऑफ दिस टर्न्स आउट टू बी व्हाट? 5। ठीक है, बट बच्चों ध्यान दो, इसने बड़ा एक बहुत ही ज्यादा कैच है। इसने x1 से चालू नहीं किया है, इसने x0 से चालू कर दिया है। तो हमारा सीरीज अगर हम x1 से चालू करेंगे तो इट वुड बी 2 3 2 1 1, फिर 2 3 2 1 1। तो ये पहले 5 नंबर है बिगिनिंग विथ x1। तो अपने को अगर x2021 निकालना है तो बच्चों 5 से डिवाइड करेंगे। अगर 2021, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि आखिरी जो डिजिट है उसी से रिमाइंडर आएगा। तो इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट? x1। और x1 कितना है हमारा? 2 के बराबर है, ध्यान रखिएगा। x2021 इज गोइंग टू बी इक्वल टू x1। अभी यहाँ पे अगर हमसे पूछता कि x2022 कितना होता, तो हम 5 से डिवाइड करते तो x2 के बराबर होता। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम अगर कोई भी नंबर अगर डील करना चाहें और हमको साइक्लिसिटी 5 मिल गया है, तो जिस भी वैल्यू को अपने को फाइंड आउट करना है उसको 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर लाएंगे और वो इसके बराबर हो जाएगा। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 2। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या गलती कर देंगे कि अपने को दिखा है कि पहले टर्म के बराबर होगा। पहला टर्म कितना है? x0 विच इज 1, और बहुत सारे बच्चे इसको 1 मार देंगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको 1 टिक कर दिया था। ठीक है, बट आप ध्यान रखिए कि सीरीज हमारा x1 से चालू हो रहा है, तो x2021 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू x1। होपफुली आप इस टाइप की गलती रिपीट नहीं करोगे, फ्यूचर में ध्यान रखोगे और इस टाइप के क्वेश्चंस को बड़े आराम से टैकल कर सकोगे। हैव अ ग्रेट डे गाइस, थैंक यू।